बाबूलाल जी ने भी ये प्रस्ताव रखा होता तो वो भी तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ही तो दे रही है, मोदी जी ही तो दे रहे हैं, कोई भी प्रस्ताव रखे। मैंने एक दिन भी आराम नहीं किया है। सांसद बनने के बाद क्षेत्र के विकास के लिए आपको मैंने अभी बताया भी कि किस प्रकार आज गंगा जल की योजना माननीय मोदी जी ने दी है, 4000 करोड़ की योजना। आलू का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र दिया है, बच्चियों के पढ़ने के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज दिया है, ITI दिए हैं, राजकीय महाविद्यालय दिए हैं, श्रमिक बच्चों के पढ़ाने के लिए अटल आवासीय विद्यालय दिया है, कितनी सारी सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में बना के दी हैं। तो अनेक सारे विकास के काम हुए। हो सकता है कि किसी के मन में कुछ चीज़ें चली होंगी तो कई बार हो भी जाता है, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी ताकत से एकजुट होकर लड़ेगा और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में मैं कोशिश करूंगा कि इस चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी मैं सबसे मिल सकूं और उनकी समस्याओं का समाधान कराना मेरी पहली प्राथमिकता है। की तैयारियां जोरों पर हैं, वहीं सियासी पारा आगरा में भी चढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट जारी करते हुए 195 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। इसी के साथ में आगरा की 2 लोकसभा सीटों में सबसे ज़्यादा VIP सीट जो जाने वाली है वो है फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट, क्योंकि यहाँ शुरू से ही VIP कैंडिडेट चुनाव लड़ते रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में राजकुमार चाहर पर पार्टी ने दांव खेला और राजकुमार चाहर करीब 5 लाख वोटों के बड़े अंतर से जीतकर और दिल्ली संसद पहुंचे। पार्टी ने फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव में राजकुमार चाहर पर फिर से दांव खेला है। ये जो 2024 का चुनाव होने वाला है, राजकुमार चाहर के दरमियान उनकी दृष्टि से कैसा चुनाव होगा, क्या उससे अधिक वोटों के अंतर से जीत पाएंगे? चाहर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी ने आप पर विश्वास जताया है, क्या लगता है आपको इस चुनाव में कैसे आप टक्कर दे पाएंगे अन्य प्रत्याशियों को? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का और शीर्ष नेतृत्व का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पुनः मुझे सीकरी लोकसभा क्षेत्र की जनता की सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। ये जो चुनाव है, ये एक नारा है ना, फिर एक बार मोदी सरकार। तो मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये चुनाव है। ये राजकुमार चाहर तो एक नाम है केवल, लेकिन कमल जो चुनाव चिन्ह है वो मोदी जी का चुनाव चिन्ह है। तो मैं यही उम्मीद कर सकता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, कमल निशान, फिर एक बार मोदी सरकार, विकसित भारत का संकल्प, तो मोदी की गारंटी के साथ भारत के विकास के लिए और फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए क्षेत्र की जनता भारी से भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में विश्वास व्यक्त करेगी। सर, इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के भी 2 धड़े बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। फिलहाल कैसा लगता है, कैसे भारतीय जनता पार्टी अपने नाराज कार्यकर्ताओं को किस तरह से मनाएगी और कैसे उनको एक छत्र के नीचे लेके आएगी? देखिए, धड़ा भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है जो विचारधारा से चलती है और नेतृत्व है श्री नरेंद्र मोदी जी का और फैसला भी नरेंद्र मोदी जी का ही है। तो हो सकता है कि किसी के मन में कुछ चीज़ें चली होंगी तो कई बार हो भी जाता है, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी ताकत से एकजुट होकर लड़ेगा और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। सर, हाल ही में रामेश्वर चौधरी ने एक बड़ी जनसभा की। जनसभा में वो लोग भी शामिल थे जो आपको टिकट मिलने के बाद में जब आपको मालार्पण करने के लिए, आपको माला पहनाने के लिए आए, वो लोग भी उस सभा में पहुंचे और अपना समर्थन रामेश्वर चौधरी को दिया। तो रामेश्वर चौधरी कहीं ना कहीं एक नाराज है और भरे मंच पर वो मुखर होकर बोल रहे हैं कि राजकुमार चाहर को टिकट नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो जनता के बीच में नहीं जाते हैं। इसका देखिए, मैं किसी पर कोई टिप्पणी तो नहीं करना चाहता, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मैंने एक दिन भी आराम नहीं किया है। सांसद बनने के बाद क्षेत्र के विकास के लिए आपको मैंने अभी बताया भी कि किस प्रकार आज गंगा जल की योजना माननीय मोदी जी ने दी है, 4000 करोड़ की योजना। आलू का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र दिया है, बच्चियों के पढ़ने के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज दिया है, ITI दिए हैं, राजकीय महाविद्यालय दिए हैं, श्रमिक बच्चों के पढ़ाने के लिए अटल आवासीय विद्यालय दिया है, कितनी सारी सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में बना के दी हैं। तो अनेक सारे विकास के काम हुए। वहीं जनता के समर्थन के बाद पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया और इतनी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसका किसान मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व मुझे मिला।
तो देश भर में भी जाने का मुझे अवसर मिला है और जब भी मुझे अवसर मिला है मैं अपने क्षेत्र की जनता के साथ हमेशा उसके सुख दुख में भी शामिल रहा हूँ, लगातार रहा हूँ। क्षेत्र बड़ा है, पहले भी जाता रहा हूँ, आप भी जानते हो, आप भी कई बार मुझे अचानक कहीं भी मिलते हो। और अगर आप सोचोगे कि राष्ट्रीय दायित्ववान कार्यकर्ता, मैं गौरव से कह सकता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता था मैंने जाने की कोशिश की है। फिर भी कुछ क्षेत्र रहा होगा, उसमें आगे भी जाएंगे। फतेहपुर सीकरी क्षेत्र की जनता मेरा परिवार है। परिवार वाले चाहते हैं कि हर समय वो हमारे बीच में रहे, ये उनका प्यार है। लेकिन आने वाले समय में मैं कोशिश करूंगा कि इस चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी मैं सबसे मिल सकूं और उनकी समस्याओं का समाधान कराना मेरी पहली प्राथमिकता है। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, पूरी ताकत से हम जीतेंगे। किसी व्यक्ति के नाराज होने की कोई बात नहीं है। कहीं मन में हर एक के में अपनी आकांक्षाएं होती हैं, लेकिन जब रिपीट कोई कैंडिडेट किया जाता है तो टिकट में भी नाराज़गी का कोई प्रश्न किसी का होता नहीं है। और जो लोग मुझे माला पहनाने आए वहाँ गए, तो वहाँ जाना आना कोई नहीं, कोई व्यक्ति बुलाता है तो उसमें जाने में कोई बुराई नहीं है। किस पर्पज़ से कौन बुला रहा है, आग्रह करता है आदमी कि आइए साहब हम कुछ बात करना चाहते हैं, तो जो जाने वाले लोग हैं मैं समझता हूँ उनका उसमें कोई दोष नहीं है। वो गए होंगे, उनका सम्मान है। जो रूठे हैं वो भी मनेंगे। तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, फिर एक बार मोदी सरकार, आम जनता मन बना के बैठे। सर, गंगाजल प्रोजेक्ट पर आपने बताया कि 4000 करोड़ की इस योजना में आपका सबसे बड़ा योगदान है। वहीं कुछ भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता आगरा के ही ये कहते हैं कि ये जो योजना है वो प्रपोजल पूर्व सांसद चौधरी बाबूलाल जी का है, जिस पर राजकुमार चाहर ने श्रेय लिया है। देखिए, आप बहुत घुमा के पूछ रहे हैं। मैं इतना कहूँगा कि जल जीवन मिशन की योजना 2019 के बाद आई। बिल्कुल आइए, ठीक है, बिल्कुल। और अगर मेरे बाबूलाल जी ने भी ये प्रस्ताव रखा होता तो वो भी तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ही तो दे रही है, मोदी जी ही तो दे रहे हैं, कोई भी प्रस्ताव रखे। नहीं, लेकिन वो राजकुमार चाहर को श्रेय नहीं लेने देना। मुझे श्रेय है भी नहीं, मुझे कोई श्रेय नहीं है। राजकुमार चाहर की कोई हैसियत नहीं है। ये मोदी जी का श्रेय है। भागीरथ मोदी जी हैं, भागीरथ योगी जी हैं। मोदी जी ने ये योजना दी है। 4000 करोड़ की योजना, मैं तो 40 करोड़ की योजना की हैसियत नहीं रखता हूँ भैया। मैं कहाँ से लाऊंगा? मैं तो प्रयास करूंगा, निवेदन करूंगा अपने नेताओं से। मेरा सांसद होने के नाते यही काम है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को। आपने 500 साल पुरानी समस्या 2019 के बाद जब जल जीवन मिशन आया, जब जल शक्ति मंत्रालय पहली बार बना 2019 में, मैं उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, तो ये योजना मोदी जी ने दी और इस योजना में उन्होंने गंगाजल की योजना पास की। आज हमारे पूरे ज़िले भर में जब 1 साल बाद हर घर में से नल से जब गंगाजल निकलेगा तो मेरी माता बहनों का आशीर्वाद हमको तो मिलेगा ही मिलेगा। मोदी जी को वो जुग जुग जियो के आशीर्वाद दे रही हैं। आप जाइए गांव-गांव, देखिए जिन गाँवों में गंगाजल का काम चल रहा है, गंगा मैया हमारे द्वार में आ रही हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और जो 500 वर्ष पुरानी मुगल काल के समय की समस्या चली आ रही थी, उसका समाधान हुआ है। मैं समझता हूं कि जनप्रतिनिधि का यही काम होता है कि वो क्षेत्र की समस्या का समाधान कराए। मैं धन्यवाद देता हूं मोदी जी को कि आपने गंगाजल देकर हमारी क्षेत्र की समस्या का समाधान किया। सर, इस बार का चुनाव कैसे होने वाला है? कैसा पिछली बार से कितना अधिक जाएगा वोट? मैं एक तो ये जो जनता का मैं प्यार और उत्साह मोदी जी के प्रति देख रहा हूँ, जो जनता में एक लगन है कि कब दिन आए, कब हम वोट डालें। देखिए जी, जो कमल का चुनाव चिन्ह है ना, वो मोदी जी का चुनाव चिन्ह है, वो योगी जी का चुनाव चिन्ह है, वो अमित शाह जी का चुनाव चिन्ह है, वो राजनाथ जी का चुनाव चिन्ह है, वो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। अब तो राष्ट्रीय लोकदल भी हमारे साथ है। पिछली बार तो राष्ट्रीय लोकदल भी हमारे साथ नहीं था अलायंस में, आज तो राष्ट्रीय लोकदल भी हमारे साथ है। तो पिछली बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी फतेहपुर सीकरी से सबसे ज़्यादा वोट शेयर लेके गई थी। 64.2% वोट शेयर था। मैं जनता में जो उत्साह देख रहा हूँ मोदी जी के प्रति, मैं कह सकता हूँ कि इस बार 70% से ऊपर जाएगा और एक बड़ी विजय, प्रचंड विजय होगी। और एक मेरे मन में और कहने की, वो भी मैं कहना चाहूँगा कि पिछली बार कांग्रेस पार्टी की जमानत 2000 वोटों से बच गई थी, इस बार नहीं बचेगी। नहीं बचेगी। नहीं बचेगी। तो वर्तमान सांसद राजकुमार चाहर जो फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से 2019 के मौजूदा सांसद हैं और पार्टी ने फिर से 2024 में लोकसभा फतेहपुर सीकरी का उन्हें प्रत्याशी बनाकर भेजा है। लेकिन ये आने वाला वक्त तय करेगा कि फतेहपुर सीकरी लोकसभा चुनाव किस तरह ऊंट किस करवट बैठेगा। क्या राजकुमार चाहर 8 लाख पार का जो नारा दे रहे हैं उसमें कामयाबी हासिल कर पाएंगे या पिछली जीत जैसी इस बार भी जीत इनको प्राप्त होगी।